बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लंच की रेसिपी, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। 300 ग्राम मैंने ले लिए थे रेड बीन्स, जिसको हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगोया था। फिर इसमें पानी और नमक डाल के इसको हमने रख देना है चूल्हे पे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए, 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे से बॉईल करना है। इसके ऊपर जब इस तरह से दाने ऊपर आने लग जाएं, तब हमने इसमें टूटी का जो ठंडा पानी होता है वो डाल देंगे और इसको हमने स्टीम लगा देना है। अब स्टीम हमने लगाना है इसको 30 मिनट। आपके स्टीमर पर ये डिपेंड करता है ये कितनी देर में इसको गला देगा। तो मेरे तो 30 मिनट लगे थे और ज़बरदस्त से ये हमारे जो राजमा है ये गल चुके हैं। इसको आप रेड बीन्स भी कहते हैं, लोबिया भी कहते हैं और इसको राजमा भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो ये देखें अच्छे से हमारे राजमा जो है गल चुके हैं। अब हमने इसका पानी जो है ये ज़ाया नहीं करना है। इसको इसी तरह से एक सेपरेट बाउल में डाल देना है। अब हम इसके मसाले के लिए 2 अदद प्याज ली थी और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया था। उसमें आधा गिलास पानी डाल दिया था और इसको हमने स्टीम लगा दिया था। जब सीटी हिलने लग जाए, फिर इसको 3 मिनट के लिए मैंने 3 मिनट के लिए इसको जब स्टीम लगा दिया था तो ये अच्छे से गल चुका था। अब हमने इसको मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी है, तो अगर आप इसको ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से मैश कर लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त ये हो चुका था। अब इसको हमने नॉर्मल फ्लेम पे रख देना है और जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें घी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखें इसका पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था, थोड़ा सा था इसमें। अब तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हमने डाल दिया है घी का। अब घी के साथ इसको अच्छे से हमने भून लेना है ताकि इसका पानी जो है मज़ीद जो है अच्छे से ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे। आप इसका अगर सर्च करें रेड बीन्स के बारे में तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और ये बड़ों के लिए भी हेल्दी है। आप इसको बॉईल करके बच्चों को खिलाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। अब इसमें नमक डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच और हल्दी पाउडर डाल दिया है आधी चाय का चम्मच और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, भून लेना है। स्पाइसेस जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो और डाल सकते हैं। तो अब हमने 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें डाल दिया है दही। दही से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा और इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है। ये देखिए अच्छे से मसाला जो है हमारा भुन चुका है। अब जो हमने रेड बीन्स को बॉईल करके रखा था वो इसमें पानी के साथ ही डाल देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी नहीं था। और कुछ बीन्स को मैंने इस तरह से अच्छे से मैश कर लिया था। इससे जो ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और रिच बनेगी, गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी। तो इसको हमने साथ इसके थोड़ा सा भून लेना है। अगर आप चाहें तो इसको भून के थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करना चाहते हैं। तो मैं इसको एज़ इट इज़ ही रखूँगी। तो आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगेगा अगर आप इसको चावलों के साथ खाएंगे। तो रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।